हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3A पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3A है हमारे पास। इन अ ग्रुप ऑफ 5 पोटेंशियल ब्लड डोनर्स A, B एंड C, A, B, C, D एंड E, ओनली A एंड B हैव अपोजिट यानी O प्लस ब्लड टाइप। 5 ब्लड सैंपल हैज बीन 5 blood sample, one from each individual will be typed in a random order until an O plus individual is identified. Let the random variable y जो है वो इंडिकेट कर रहा है द नंबर ऑफ टाइपिंग नेसेसरी टू आइडेंटिफाई ऑन एन इंडिविजुअल। ठीक है, O प्लस इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ y। सेकंड, ड्रॉ द लाइन ग्राफ एंड प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राफ ऑफ द PMF। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली हमारे पास गिवन क्या है, लेट द 5 डोनर्स A, B, C, D and E with exactly 2 O प्लस। ठीक है, इसमें से A एंड B। ठीक है, एंड 3 कौन से हैं इसमें, 3 नॉन O प्लस, जिनका ब्लड ग्रुप जो है O प्लस नहीं है, नॉन O प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सैंपल्स आर टाइप्ड विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट के सैंपल जो है वो टाइप किए जा रहे हैं इन अ रैंडम ऑर्डर until O प्लस इज फाउंड। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे y इक्वल टू जो हमारे पास द ट्रायल on which the first O plus appear, on which the first O plus appear। तो इसकी वैल्यू y की वैल्यू हमारे पास कितनी हो सकती है, तो y की वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3 एंड 4। 5 नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि 2 में O प्लस है और हमें बस एक ही O प्लस चाहिए। 2 में O प्लस है और हमें एक ही O प्लस चाहिए। ठीक है, एक ही O प्लस चाहिए, तो यानी कि या तो हमारे पास ऐसा हो जाए कि 1 में ना मिले, 2 में ना मिले, 3 में ना मिले, तो चौथे में तो फाइनल मिल ही जाएगा। तो 4 ही कंडीशंस बनेंगी। ठीक है, तो अब इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी अगर ऑफ y इक्वल टू 1, यानी फर्स्ट में ही हमारे पास O प्लस मिल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, तो टोटल है 5 और 2 हमारे पास O प्लस है, 2/5। ठीक है, सेकंड हमारे पास प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 2, यानी फर्स्ट पे ना मिले सेकंड पे मिले, यानी कि प्रोबेबिलिटी दैट एक बार हमारे पास फेल हो यानी ना मिले, सेकंड हमारे पास सक्सेस हो। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 हमारे पास 3 कंडीशन है ना, 3 टाइम फेल हो सकता है, तो 3/5। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाई सक्सेस कितनी बार हो सकता है, अगर एक बार फेल हो गया तो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या बची, 2/4, क्यों 4 में से 2 ही तो बचे हुए हैं, तो 2/4 इक्वल टू हो गया हमारे पास 3/10। ठीक है, सिमिलरली P y इक्वल टू 3, यानी कि यहाँ पे हो गया फेल, प्रोबेबिलिटी फेल एंड सक्सेस। ठीक है, तो अब देखो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, 3/5, एक बार फेल हो गया। ठीक है, दूसरी बार फेल होने की प्रोबेबिलिटी 2/4। ठीक है, क्योंकि 3 में से अब वो एक कम हो गया ना। ठीक है, अब इसके बाद करें हम सक्सेस, यानी अब 3 में से 2, तो 2/3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास कट जाएंगे, ये कट जाएगा 1/5। ठीक है, एंड P y इक्वल टू 4, यानी फेल फेल फेल
और उसके बाद पास, ठीक है, तो या सक्सेस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3/5 इंटू 2/4 इंटू 1/3, ठीक है। और पास होने की प्रोबेबिलिटी अब यहाँ पे क्या हो जाएगी 2/2, 2 में से क्योंकि वो पास होना ही होना है अब तो, ठीक है। तो ये हो गया 1/10, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट पार्ट, यानी कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकालना है ना। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन तो प्रॉपर लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यहाँ से आप लिख सकते हैं। अब देखो, तो पहले हो गया कितना 2/5, ठीक है, 2/5 अगर y = 1 है तो, ठीक है। 3/10 अगर y = 2 है तो, ठीक है। और 1/5 अगर y = 3 है तो, 1/10 y = 4 है तो, एंड 0 अदरवाइज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है। अब हमें इसको लाइन में और दो तरह से लिखना है ना, लाइन और हिस्टोग्राम दोनों में लिखना है, ठीक है। तो अगर लाइन के बेस पे लिखना चाहें तो ग्राफ बनाना चाहें तो देखो इस तरह से हम ग्राफ ले लेते हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ये हो जाएगी आपकी y = y, ठीक है, कितने पर है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा y की वैल्यू, ठीक है। तो y की वैल्यू जो थी वो 1 पे थी और 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो 1 पे कितना था 2/5 यानी कि इसको लिख सकता हूँ मैं 0.4, ठीक है। तो सपोज़ यहाँ पे है हमारे पास 0.4, ठीक है। उसके बाद 3/10 यानी कि 0.3, तो 0.3 सपोज यहाँ पर है, एंड उसके बाद 1/5 यानी कि 0.2, तो ये हो जाएगा आपका 0.2 एंड 0.1 और अदरवाइज 0, ठीक है। तो ये जो है सीधी लाइन हमारे पास बन जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास सीधी लाइन यहाँ पे बन जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास लाइन ग्राफ, ठीक है। एंड अगर अब बात करें हम हिस्टोग्राफ की, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी इधर, ठीक है, यहाँ पे y, ठीक है। तो इसमें क्या होता है जैसे 1, तो 1 के इधर 0.5 से 1.5 तक या नियर अबाउट, ठीक है। तो यहाँ पे रहेगा हमारे पास ये, ठीक है, यानी 0.4 तक, ठीक है। उसके बाद 0.3 था, तो यहाँ पे अगर हमारे पास सपोज यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है, तो ये हमारे पास 0.3 सॉरी इससे पहले बन जाएगा ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका बनेगा यहाँ से यहाँ तक, और ये बनेगा ये यहाँ, ये मैंने स्टूडेंट्स रफ बनाया है, ठीक है। आप फिर बना लेना 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।